हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जेरोधा एप्लीकेशन के थ्रू स्टॉक्स बाय एंड सेल करना सीखेंगे और जेरोधा एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस भी समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे बिगिनर्स हैं जो पहली बार जेरोधा एप्लीकेशन को यूज करने जा रहे हैं और आप शेयर्स बाय एंड सेल करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर जेरोधा एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, इस तरह से आप भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने वॉलेट में फंड ऐड करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर फंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, कितने रुपए आप ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी के भी थ्रू यहाँ पर अपने वॉलेट में फंड ऐड कर सकते हैं। फंड ऐड कर लेने के बाद आप किसी भी शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं, जो स्टेप मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी हमारे वॉलेट में फंड अवेलेबल है। इसी फंड को यूज करते हुए मैं आप लोगों को शेयर्स बाय एंड सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ एंड होम पेज पे हम लोग आ जाते हैं वापस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट नंबर 1, 2, 3 बहुत सारे यहाँ पर वॉच लिस्ट बने हुए हैं। आप अपने फेवरेट शेयर्स को, डिविडेंड पेइंग शेयर्स को, या जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं किसी भी इंडाइसेस को, आप अपना एक लिस्ट बना करके रख सकते हैं, जिनको आप शॉर्टकट में जल्दी में आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे वॉच लिस्ट नंबर 2 में आप देखेंगे तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को ऐड करके रखा हुआ है, इंडिया विक्स को भी ऐड करके रखा हुआ है। इनको मैं हमेशा ट्रैक करता रहता हूँ और बार बार मुझे सर्च करके खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड करके एक बार रख दिया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट नंबर 1 में काफी शेयर्स ऐड करके रखे हुए हैं, जिनमें से मैं किसी भी एक शेयर में आप लोगों को खरीद करके बेच करके एजुकेशनल पर्पज से बताने वाला हूँ। ये वीडियो या कोई भी शेयर्स रिकमेंडेड नहीं है किसी के लिए कि आप इसी पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदें या बेचें। मैं आप लोगों को सिर्फ प्रोसेस सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से शेयर्स को खरीदा जाता है, कैसे आप लोगों को प्राइस डालना होता है, किस प्राइस पर आप खरीदते हैं, किस प्राइस पर आप बेचते हैं, तो क्या क्या स्टेप्स होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेकर के चलते हैं एनएमडीसी का शेयर, जिसका अभी प्राइस 162 रुपये 80 पैसे चल रहा है। आज के दिन में 1.5% इंक्रीज हुआ है, यानी कि पॉजिटिव में है। 2 रुपये 40 पैसे यहाँ पर आज के दिन में इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। अगर आप इसका ग्राफ वगैरह देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे की तरफ आपको व्यू चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर शेयर का चार्ट दिखाई देगा कि आज के दिन में किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। एंड आज का जो मार्केट है वहाँ पर देख सकते हैं 7 तारीख का जो मार्केट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आज के दिन में इसका प्राइस स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ा था। इसके बाद सेकेंड हाफ में थोड़ा थोड़ा करके अभी गिरा हुआ है और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से फिर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको जूम इन जूम आउट करके भी आप इस तरह से देख सकते हैं। अभी मार्केट प्राइस इसका जो है वो बढ़ने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मुझे लगता है कि इसका मार्केट प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं इस शेयर्स को खरीद लूंगा और जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। जैसे अभी इसका प्राइस 162 रुपये 65 पैसे चल रहा है, अगर मैं इस प्राइस पर खरीद लेता हूँ और अगर इसका प्राइस बढ़ करके 164 रुपये या 164 रुपये 50 पैसे आ जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट होगा और मैं वहां पर इस शेयर्स को बेच करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ। तो इसमें होगा क्या, अगर आप एक शेयर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप एक शेयर कर देंगे तो वही 2-3 रुपये ही प्रॉफिट होगा, जितना ऊपर जाएगा उसके हिसाब से। इसी हिसाब से अगर आप क्वांटिटी साइज बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर आप 10 शेयर खरीदते हैं, 20 शेयर खरीदते हैं, तो ऐसे में आपका ये जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल सकता है। तो वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताने वाला हूँ कि किस तरह से खरीदा जाता है, किस तरह से बेचा जाता है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी से आप लोगों को खरीद करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ प्रोसेस सिखाना है। अब यहाँ पर आपको खरीदना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर एस मिल रहा है। बी मतलब बाय और एस मतलब सेल, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर टाइम फ्रेम देख सकते हैं। इस चार्ट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ओपन करके रखा हुआ है। आप टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो एक एक कैंडल बने हुए हैं वो 5-5 मिनट के अंदर बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। 15 मिनट पे करेंगे तो आपका एक एक कैंडल 15-15 मिनट में बना हुआ है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने एनालिसिस को अच्छा बनाने के लिए इस टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। आप जितना कम टाइम के लिए ट्रेड कर रहे हैं उतना कम टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हैं तो फिर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा, खरीद करके और बेच करके सिर्फ प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया हूँ एंड यहाँ से मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, तो मैं यहाँ पर इस शेयर्स को बाय करने वाला हूँ। तो बाय करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली बी पर क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं एनएससी या बीएससी का ऑप्शन मिल रहा है, आप किसी को भी सिलेक्ट करके खरीद सकते हैं।
मैं यहाँ पर NSE में ही रहने दूंगा। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर में ही खरीदना है। आप चाहे तो कवर, AMO, आइसबर्ग में भी खरीद सकते हैं। AMO मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ठीक है। और आइसबर्ग का यूज आप तब करते हैं जब आपको बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में बाय करना होता है। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर में ही बाय करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वांटिटी साइज हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं समथिंग 20 क्वांटिटी, ठीक है। तो 20 शेयर अगर हम लोग खरीदेंगे तो हम लोगों को कितना मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना होगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,253 रुपए का जरूरत पड़ने वाला है। अगर इतना पैसा आपके वॉलेट में अवेलेबल है तभी आप 20 शेयर खरीद सकते हैं। अगर आप शेयर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 40 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मुझे 40 शेयर के लिए कितने देने पड़ेंगे, 6,504 रुपए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर समथिंग 30 शेयर खरीद करके दिखाता हूँ। 30 शेयर के लिए सफिशियंट हमारे वॉलेट में बैलेंस है, ठीक है। तो मैं 30 शेयर यहाँ पर खरीद करके आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप यहाँ पर लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं कि किस प्राइस पर आपको खरीदना है, ठीक है। अभी इसका प्राइस 162 रुपये 70 पैसे चल रहा है। आप चाहें तो 160 रुपये पर अपना लिमिट लगा करके सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिमिट डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 160 रुपये, तो जब इसका प्राइस गिर करके 160 रुपये आएगा तब आप 160 रुपये में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये शेयर है और शेयर का प्राइस इतना जल्दी जल्दी 60 नहीं आने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्केट प्राइस पर ही आपको खरीद करके दिखाने वाला हूँ। अदरवाइज अगर मैं लिमिट लगा करके प्लेस करूंगा ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मार्केट ऑर्डर पे ही बाय करके आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसी प्राइस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा और आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। आप अगर SL लिमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस प्राइस भी डालने का ऑप्शन मिल जाता है, लिमिट यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस भी डालने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसको कैसे डालेंगे, अभी यहाँ पर 162 रुपये चल रहा है, ठीक। अब आपको ट्रिगर प्राइस में वो प्राइस डालना है जिस प्राइस पर आपका ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपको बहुत ज्यादा लॉस ना हो, अगर ये प्राइस बढ़ जाता है अचानक से 162 से 165 हो जाता है, तो ऐसे में जितने हाई प्राइस पर आप खरीदेंगे उतना ज्यादा नुकसान है आपके लिए। तो आप यहाँ पर ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि 163 रुपए जाए तो उसके बाद हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। लेकिन 63 रुपए से ऊपर किसी भी प्राइस पर आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर लिमिट भी लगा देना है 64 रुपए का। तो 164 जब आप लगा देंगे तो 164 और 163 के बीच में ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उससे हायर प्राइस पर नहीं होगा और उससे लोअर प्राइस पे भी नहीं होगा। तो ये बेनिफिट होता है SL लिमिट का, ठीक है। SL मार्केट में क्या होता है, आपका मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आपका यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी ट्रिगर प्राइस डालेंगे, जैसे 162 रुपये है, 163 रुपये आपने मान लो ट्रिगर डाल दिया तो 163 पे ट्रिगर हो जाएगा। 163 से ऊपर अगर मान लो अचानक से 165 चला जाता है तो आपका 165 में भी एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब अगर SL लिमिट लगाते हैं तो ऊपर के किसी भी प्राइस पर आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप SL लिमिट लगा करके ट्रेड करें, ठीक है। या फिर आप लिमिट लगा सकते हैं। SL लिमिट लगाएंगे तो जो भी यहाँ का प्राइस रहेगा इसका, उससे ऊपर का प्राइस आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो 162 है, आप 162 से कम यानी कि 161 या 160 कोई भी प्राइस आप डाल करके खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि गिरेगा प्राइस तो फिर आप लिमिट लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है तो आप फिर SL लिमिट लगा करके खरीदेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस पे ही आपको खरीद करके दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ GTT का ऑप्शन मिल जाता है। GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस और सेट कर सकते हैं अपना टारगेट। 5% का स्टॉप लॉस लेंगे, 5% का टारगेट ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं। 5% की जगह आप 10% भी चाहे तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 10% आपका टारगेट भी हो सकता है या 20% का आप टारगेट ले सकते हैं। हालांकि जनरली यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक्स है इसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो आपको इतने बड़े बड़े टारगेट है, इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट थोड़ा छोटा ही रखना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी अचीव हो जाए, ठीक है। तो वो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपको उस शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसको आप सीख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर GTT ऑर्डर के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट को प्लेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो ये चीज कर सकते हैं और मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरह से आपको अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है। इसके अलावा टैग्स का कोई खास यूज नहीं है। यहाँ पर नीचे समझिएगा वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डे लिखा हुआ है, डे में सिलेक्टेड है। इसका मतलब अगर आप लिमिट लगा करके खरीदते हैं, मान लो यहाँ पर लिमिट लगा दिया हमने और जो भी हमने यहाँ पर लिमिट सेट किया, तो आज पूरे दिन में अगर आपके लिमिट को टच करता है प्राइस और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर आज के दिन में एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा आगे, ठीक है। अगर आप IOC सेलेक्ट करते हैं तो IOC का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल,
इसका मतलब अगर आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर प्लेस किया, स्वाइप किया और आपका ऑर्डर मान लो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर इमीडिएट आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आईओसी का मतलब होता है। वहीं अगर आप मिनट पर सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए 1 मिनट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्वांटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं कि कितने क्वांटिटी पे आप ये लिमिट लगाना चाहते हैं। तो मान लो अगर मैं 10 क्वांटिटी पे लिमिट लगाना चाहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर हमारा ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना होता है। अब अगर आप इस टाइम को चेंज करना चाहते हैं, मान लो अगर आप 5 मिनट सेलेक्ट करते हैं तो आपका ऑर्डर 5 मिनट तक के अंदर एग्जीक्यूट होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपको मैनुअली कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फीचर्स होता है। हालांकि इसको अभी हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, डे पर ही रहने दूंगा और पूरे डे के लिए हम लोग यहाँ पर ऑर्डर को रहने देंगे। तो यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी में भी कुछ नहीं रखूंगा, इसको लेस कर दूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी हाइड हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो फाइनली हम लोगों को इतना मार्जिन देना पड़ेगा। जो भी हमारा क्वांटिटी है यहाँ पर हमने 30 क्वांटिटी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पर लिमिट प्राइस है, लिमिट को सिलेक्ट करके हटा देंगे और मार्केट कर दे देंगे। तो जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसी प्राइस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा फिर से हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। चार्जेस जो लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार्जेस का डिटेल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे डिटेल दिखा दे देंगे कि किस किस चीज के आपको कितने चार्जेस देने पड़ रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर स्वाइप करके बाय करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर स्वाइप टू बाय पर क्लिक करूंगा एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर अभी के अभी कंप्लीट हो चुका है। एनएमडीसी का शेयर्स बाय हो चुका है, 30 क्वांटिटी हमने बाय किया हुआ है, 162 रुपये 66 पैसे के प्राइस पर हमने खरीदा हुआ है, मार्केट प्राइस पे हमने लिया हुआ है, कंप्लीट हो गया हमारा ऑर्डर। टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पर एनआईसी में हमने ये ट्रेड लिया हुआ है। अब इन सबको देख करके कंफ्यूज मत होना, ये सब हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑर्डर्स है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आप लोगों को चैनल पर विजिट कर लेना चाहिए, वहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताया हूँ कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है। तो ये सारे ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑर्डर्स है। ये अभी अभी हमने ऑर्डर्स को प्लेस किया एनएमडीसी का शेयर, ठीक है। अभी मैं वापस से अपने पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पोर्टफोलियो में एनएमडीसी का शेयर हमारे पास आया कि नहीं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएमडीसी का शेयर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको कब दिखाई देगा, जब आपका 1 दिन से ज्यादा आप इसको होल्ड करके रख लेंगे तब आपका एनएमडीसी का शेयर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा पोर्टफोलियो है होल्डिंग वाला। होल्डिंग में आपको तभी दिखाई देगा जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अभी हमने सिर्फ पोजीशन बना करके रखा हुआ है, इसको हम लोग आज के दिन में ही चाहे तो अपने पोजीशन को काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन का टैब मिल रहा है आपको पोर्टफोलियो के अंदर ही, तो आपको पोजीशन पे आ जाना है। पोजीशन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एनएमडीसी का शेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने ऑप्शन में ट्रेड किया हुआ था तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑर्डर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमने एनएमडीसी में शेयर को खरीदा हुआ है तो अभी 6 रुपये 7 रुपये के आसपास हमारा लॉस दिखाई दे रहा है। 162 रुपये 40 पैसे के एलटीपी प्राइस अभी चल रहे हैं इसके, और हमने खरीदा हुआ है 162 रुपये 66 पैसे में। तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस कम हुआ है तो हम लोगों को ये लॉस दिखाई दे रहा है। अगर ये प्राइस बढ़ेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 रुपये का हम लोगों को लॉस दिखाई दे रहा है। बाकी ऑर्डर्स के अंदर मैं आप लोगों को दिखा दिया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको स्टॉप लॉस और कैसे आपको टारगेट लगाना होता है स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर एग्जिट पर क्लिक करना होगा, फिर आपको एसएल पर क्लिक करना है। एसएल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए हम लोग शेयर्स को सेल करने के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम हम लोग शेयर्स को बाय करने के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे थे, तो जो स्टॉक प्राइस था उससे ज्यादा प्राइस पे हम लोग वहां पर क्या कर रहे थे, लिमिट और ट्रिगर प्राइस डाल रहे थे। लेकिन अब हम लोग लिमिट और ट्रिगर प्राइस कौन सा डालेंगे, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए 162 रुपये चल रहा है इसका प्राइस, तो 162 से कम हमारा ये होना चाहिए, ठीक है, लिमिट। तो 100 हम लोग 55 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम लोग ट्रिगर प्राइस में 155 से बड़ा नंबर रखेंगे और ये जो प्राइस है इस प्राइस से कम होना चाहिए। तो हम लोग 155 और 156 57 डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 157 डाल देता हूँ ताकि हमारा ये ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस लग जाए, ठीक है। तो ये हो गया है। बाकी आप चार्जेस देख सकते हैं कितना चार्जेस लगेगा। हालांकि इस ऑर्डर को प्लेस करने का चार्जेस नहीं, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तभी ये चार्ज लगेगा, अदरवाइज आपका ये चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब स्वाइप टू सेल पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा लिमिट लगा या नहीं लगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 रुपये के आसपास हमारा लॉस चल रहा है, 162 रुपये 50 पैसे इसका अभी एलटीपी चल रहा है। अभी हम लोग ऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं एंड ओपन अंडर ऑर्डर्स के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो ट्रिगर अभी पेंडिंग में है, 155 रुपये हमारा लिमिट प्राइस है, 157 रुपये हमारा ट्रिगर प्राइस है। मोस्टली क्या होता है, ये जो प्राइस है अगर गिर करके 157 रुपये आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा लॉस बुक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ 157 और 155 के बीच किसी भी प्राइस पर एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो 157 में ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर आपको टारगेट लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ऑर्डर को कैंसिल करना होगा, तब आप टारगेट लगा सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को कर देता हूँ कैंसिल। आप चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, यहाँ पर मैं भी कैंसिल कर देता हूँ एंड हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर कैंसिल हो गया। और ऑर्डर लगाने का, ऑर्डर कैंसिल करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूटेड के अंदर आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, इसका आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रहा है। अब मैं वापस से पोर्टफोलियो के अंदर आऊँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा 3 रुपये 4 रुपये के आसपास लॉस ही दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको टारगेट लगा करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको टारगेट सेट करना है। तो सिंपली आपको वापस यहीं पे क्लिक करना है, एग्जिट पर क्लिक करना है और उस बार हम लोग स्टॉप लॉस लिमिट लगाने के लिए क्या कर रहे थे, एसएल पर क्लिक किए थे। अभी हम लोग टारगेट लगाना है, तो टारगेट के लिए क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस नहीं दिखाई देगा, डायरेक्ट आपको टारगेट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो टारगेट का मतलब ये होता है कि आपने अगर कम प्राइस में खरीदा हुआ है, हायर प्राइस पे आप अपना टारगेट लगाना चाहते हैं। तो अभी 162 रुपये 65 पैसे चल रहा है, 60 पैसे चल रहा है। आप मान लो कि 163 रुपये पे अपना टारगेट रखना चाहते हो, तो 163 रुपये हमने लगा दिया। अब मैं स्वाइप कर दूंगा, इसके बाद जैसे ही ये प्राइस 163 रुपये जाएगा, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्वाइप टू सेल पर क्लिक करूंगा एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अभी मैं ऑर्डर के अंदर आऊंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 163 रुपये पे हमारा टारगेट लगा हुआ है। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, लिमिट लगा हुआ है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 162 रुपये 70 पैसे है। अगर ये प्राइस बढ़ करके 163 रुपये जाता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा वो बुक हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर आकर के देखते हैं, अभी हमारा 1 रुपये 20 पैसे के आसपास प्रॉफिट में आ चुका है, जो कि इससे ज़्यादा तो हमको चार्जेस ही देने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको बाय एंड सेल करना होता है, ठीक है। तो अभी 162 रुपये 70 पैसे चल रहा है, देखते हैं कि 163 रुपये पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो हमारा टारगेट लगा हुआ है, ऑर्डर्स के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ से ये चीज़ हट जाएगा और एग्जीक्यूटेड के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारा कैंसिल वाला ऑर्डर दिखाई दे रहा है, अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ पर तो फिर यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी 162 रुपये 65 पैसे चल रहे हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कि 163 रुपये जाता है कि नहीं, और अगर जाता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। और दोस्तों आप चाहें तो अपने ऑर्डर्स को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर कैंसिल भी करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसी वैल्यू को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमने 163 रुपये पे टारगेट लगा करके रखा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि 162 रुपये 70 पैसे पे ही अगर आपको एग्जिट करना है, तो आप इस तरह से 162 रुपये 70 पैसे डाल देंगे और मॉडिफाई कर देंगे, तो आपका ऑर्डर देख सकते हैं हमारा सबमिट हो चुका है। और ओपन ऑर्डर्स के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेड के अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं 162 रुपये 70 पैसे के प्राइस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने खरीदा हुआ था कितने में, 162 रुपये 66 पैसे पे, और 162 रुपये 70 पैसे पे हमने एग्जिट कर दिया अपने पोजीशन को, ठीक है। तो आप यहाँ पर पोजीशन के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये वाला देख सकते हैं, एनएमडीसी का शेयर हमने जो बाय किया हुआ था वो हमने एग्जिट कर दिया है और 1 रुपये 20 पैसे का हमको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा तो हम लोग यहाँ पर ब्रोकरेज ही चार्ज दे देंगे। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा था कि किस तरह से आपको खरीदना है, कैसे आप बेच सकते हैं, क्या क्या इंटरफेस है। तो ये जेरोधा एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को बना करके बताया हुआ है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे जेरोधा एप्लीकेशन को यूज करना है और उसमें कैसे शेयर्स को बाय एंड सेल किया जाता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर रहेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।